आप जब सीए की बात कर रहे हैं, जी। लेकिन हमारे देश में जैसे मैंने कहा अभी सीए का काफ़ी विरोध है, करेक्ट। हमारे पास पाकिस्तानी हिंदू भाई बहनों को थोड़ी सी जो बेसिक नेसेसिटी है, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको राइट मिल जाए तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। इसके बाद भी काफ़ी विरोध होता है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है, या ग्लोबली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ग्लोबली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी अगर हिंदू है तो सबकी आंखें बंद हो जाती है, करेक्ट। क्योंकि हिंदू, दूसरा हिंदू जो ऑप्रेस्ड हिंदू है उसके सपोर्ट में कभी नहीं आता, नहीं आता है, देखा है मैंने भी। कभी नहीं आता। उसी चीज़ के कारण कोई और भी सपोर्ट में नहीं आएगा। एंड दैट इज़ वाई प्रोटेस्टर्स की आवाज़ आपको लाउड ही दिखेगी जी। हमेशा। प्रोटेस्टर्स तो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट, उनको तो देश ही तोड़ना है। करेक्ट। वो उन लोग तो मतलब उनका दो टाइप के लोग होते हैं प्रोटेस्टर्स, एक जो होते हैं अनपढ़ जिनको नॉलेज ही नहीं है, दूसरे होते हैं जिनको देश तोड़ना है। अनपढ़ लोगों को आप पढ़ा दोगे कि वैसे ये का मतलब क्या है, इन लोगों के बच्चियों का रेप हो रहा है तो इनको बचाना है, पर जो ये है देश तोड़ने वाले उनका समझा नहीं सकते। इनसे आप ज़्यादा लाउड हो सकते हो, पर हिंदू होता ही नहीं है लाउड, नहीं होता है, नहीं नहीं होता लड़ है, सकते आप एब्सोल्युटली उस लेवल पे जाके आप नहीं करोगे, नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अभी ना हाल ही में मैं दिल्ली में पाकिस्तान हिंदुओं की एक बस्ती है, वहाँ पर वहाँ गई मजनू थी। का टीला। जी, वहाँ गई थी, तो मुझे एक बात पता चली कि कभी कभी बहुत सारे परिवार वापस चले जाना चाहते हैं। और मैं खुद एक दो परिवार से ऐसे मिली कि वो कह रहे थे कि वो वापस जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि उनको यहाँ पे बेसिक से बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में मोदी जी पाकिस्तानी हिंदुओं के जो बेसिक राइट है भारत में, उनके लिए सीएस लेकर तो आ गए, पर ये जो प्रॉब्लम है जहाँ परिवार वापस लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है? मैं तो मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, दैट सीए लाया है आपने इंडिया में, बट अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। एंड इम्प्लीमेंट करने का सबसे सही तरीका एक ही है, वो ये है कि रेफ्यूजी से आपको बात करनी पड़ेगी। आपको हिंदू रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। प्रॉब्लम अगर मैं बताना चाहूँ तो पहला प्रॉब्लम है सिटीजनशिप नहीं होने के कारण इनकी कहीं जॉब नहीं लगती, ये पैसे कमा नहीं सकते, ये अपने बच्चों को एडुकेशन दे नहीं सकते, बिना पैसे कमाए इन लोग अपना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद नेता लोगों का एक वो इशू है, इवन आम आदमी पार्टी के नेता लोग वहाँ पे गए थे। नेता लोग वहाँ पे ना अनाज बांटने जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का रिसेंटली एक नेता गया, आधा किलो 1 किलो चावल बांट के आ गया। यार वो लोग सक्षम हैं कमाने के, इनको सिटीजनशिप चाहिए। एंड आम आदमी पार्टी इज द सेम पार्टी विच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सीएए। तो आप 1 किलो चावल लेके क्या करना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो मोदी जी से भाई यही अपील है कि इनको सिटीजनशिप दे दो, बाकी ये समझ कर लेंगे। लेंगे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस को। वो चाहिए। ये भारत आने के लिए पिछले 75 साल से ट्राई कर रहे हैं। इनकी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनका 100 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, 100 टाइम्स। हाँ, 100 टाइम्स वीज़ा रिजेक्ट हुए हुए लोग जो है 3 जनरेशन से कर रहे थे अप्लाई। दे आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। भारत इनको, हिंदू के लिए तो नेचुरल होम है भारत। जी। भारत का मतलब ही है सनातन। करेक्ट। सिंधु से हिंदू आया है, सिंध से हिंद आया है, इंडस से इंडिया आया है। तो तीनों नाम तो आपके पार्टीशन में चले गए, पर वहाँ के जो आपके लोग बचे हैं, लोगों को आप इधर लेके आओ। जो इंडिया में, मैं तमिलनाडु कर्नाटका में आजकल देखता हूँ कि लोग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अरे लैंग्वेज प्रिजर्वेशन सेकेंडरी है, पहले लोगों को तो प्रिजर्व करो। करेक्ट। अब केरला में मलयाली तो प्रिजर्व हो गई, हिंदू नहीं बचे। इतना कन्वर्जन हो गया, लैंग्वेज बच जाती है जी। आपका क्या नहीं बचता, वो है लोग। और लोगों को बचाने के लिए हमको कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा। आप रेफ्यूजी कैंप दिल्ली में, मजनू का टीला, कितने लोग जाते हैं वहाँ पे? नहीं जाते, दिल्ली के बीच में है वो। करेक्ट, पर नहीं जाते। जोधपुर लोग घूमने जाते हैं, राजस्थान इतना घूमने जाते हैं। राजस्थान में आप जितने टाउन देख लो ना, टाउन के बाहर में जो छोटी छोटी बस्तियाँ सारे हिंदू रेफ्यूजीज़ की है। और ना इलेक्ट्रिसिटी, ना बाथरूम, ना सिटीजनशिप। तो राजस्थान की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है वहाँ पर। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बुलडोजर चला दिया था रेफ्यूजी कैंप में। जो इन लोगों ने कच्चे घर बनाए थे, सारे हिंदुओं के घर उड़ा दिए। तो कहाँ जाए फिर? मतलब हम हिंदू होकर इन हिंदुओं की सिचुएशन तो समझ ही सकते हैं। व्हाई दिस ब्लाइंड आई? ब्लाइंड आई चल ही रहा है। अभी सब लोग अंधे हो गए हैं। अंधे इसलिए हो गए, हम बिजी हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, कंफर्टेबल हो गए बहुत ज़्यादा लाइफ में। हमारे लिए वो 9 से 5
और उसके बाद जो है घर पे आओ खाना खाओ, जो रूटीन है वो रूटीन में फंस चुके हैं। जी एंड वही गलती हमारे पूर्वजों ने भी की थी, जी इसलिए पार्टीशन हुआ। करेक्ट। वही गलती हमारे और पूर्वजों ने किया था, ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले जो था मुगल आए। तो वो पूरा जो सबको इन्वेजन फायदा चला है, उठाने दे रहे हैं, बस सबको फायदा इससे उठाने दे रहे हैं। है ना। हाँ हिंदू टेंडेंसी हो गई है ये। आप जब बात कर रहे हैं पार्टीशन के टाइम की वगैरह, हमने अभी मोदी की भी बात करी, नेहरू की बात करते हैं, जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उस जी। समय पर, करेक्ट। माइनॉरिटीज़ के राइट की भी बात हुई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने कभी कोई काम होने ही नहीं नहीं दिया दिया। उस पैक्ट के हिसाब से। तो कन्वर्जन्स होते रहे होते रहे होते रहे। तो क्या नेहरू जी को कभी ये पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम होगी या कन्वर्जन होगा, इतना अत्याचार होगा? वो क्या हमेशा से ही ऐसा पल्ला झाड़ना चाहते थे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि इन्हें पता ही नहीं था? नेहरू आई फील वाज पार क्रेजी, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग। और दिल्ली जाके लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली जाके लोग सत्ता 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 में जो है नेहरू जैकेट पहन के बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको आइडिया ही नहीं है कि कराची में क्या चल रहा था। उन्हें आइडिया ही नहीं है ढाका में क्या चल रहा था, बांग्लादेश जो अभी नया बना तब ईस्ट पाकिस्तान था। उनको बस पार चाहिए थी, ही जस्ट वांटेड टू बी पावरफुल एंड जिन्ना अंडरस्टूड दैट। जी और जिन्ना के हर डिमांड को तो मान लिया इन्होंने। जिन्ना ने बोला भैया कराची चाहिए। कराची मुंबई से बड़ा पोर्ट था 47 के पहले, इतना बड़ा पोर्ट को आपने पार्टीशन में दे दिया, ऐसे ही दे दिया। आपका रावलपिंडी है, बप्पा रावल के नाम पे आज भी रावलपिंडी है वहाँ पे पाकिस्तान में। श्री राम के बेटे लव के नाम पे लाहौर है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। जी और आपने पूरा बांट दिया, आपने दे दिया। अगर वहाँ पे जिन्ना और जिन्ना के जो सपोर्टर्स को अलग कंट्री चाहिए थी, इनको बोल देता है अफगानिस्तान चले जाओ। अब पार्टीशन करके कौन देता है कंट्री यार? पावर, सत्ता की भूख। सत्ता की भूख, एग्जैक्टली सत्ता की भूख। और वो ब्रिटिशर्स भी दे आल्सो अंडरस्टूड कि एक ऐसा कैरेक्टर मिला है। डिवाइड एंड रूल। नेहरू इज द बिगेस्ट कल्प्रिट behind all of this, and because Absolutely, all of us biggest culprit suffered. and we all are victims. Yeah. My grandfather migrated from Pakistan in 1947. हम लोग सिंध में, मेरे ग्रैंडफादर के बहुत अच्छा विलेज था, he had lot of एक ब्यूटीफुल गार्डन था, बताया था उन्होंने। एक टेम्पल्स थे अलग अलग, दुर्गा माँ के टेम्पल्स थे वहाँ पे। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए, एंड ही वॉज नॉट अलोन। काफ़ी सारे लोग ऐसे छोड़ के आए। अब मुंबई जो है, मुंबई के ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस आर ओन्ड बाय द सिंधी रेफ्यूजीज, ऑल द यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे। तो Pakistan lost what India gained, Yes. partition में, and that is sharp minds. Lal Krishna Advani was born in Sindh, in Pakistan, in Karachi in Pakistan, and he is the reason अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। He is the reason that मस्जिद गिरा था और मंदिर बना था। Correct. लोगों को नहीं पता है ये। हाँ, तो उन्होंने स्लोगन दिया था, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने। He is a product of partition. सो पार्टीशन हुआ, चलो लोग आ गए यहाँ पे, गरीब बेचारे आ नहीं पाए, उनको यहाँ पे आने देना चाहिए, वो तो होना चाहिए। नेहरू की जो ब्लंडर है उसके कारण लाखों बच्चियाँ जो है आज भी सफ़र कर रही हैं, डरती हैं। जो इंडिया भी आ गई है ना, पाकिस्तानी हिंदू बच्चियाँ जोधपुर, इफ़ यू गो, मैं एज अ मेल उनके परछाई के पास नहीं आ सकता, वो डर जाती है क्योंकि उनके साथ क्या क्या हुआ है। अरे बाप रे। और यहाँ पे आने के बाद हम इनको मेडिकल सपोर्ट भी देते हैं। मेडिकल सपोर्ट देते तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑन बोर्ड, डॉक्टर्स आर ऑन बोर्ड। तो डॉक्टर्स से जब मेरा इन्फॉर्मली भी बातें हो रही थी, एंड दे वर टेलिंग मी कि They have been tortured. ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम PCOD. 6 months their periods are delaying. Yeah. 8 months their